यूट्यूब चैनल के दर्शकों राम राम। आज मैं आपको मिर्ची की पौध लगा रही हूँ, उसकी प्रोसेस दिखाने जा रही हूँ आपको। तो देखिए किस तरह से मिर्ची की पौध लगाई जाती है। ये पहले हमने 2 महीने पहले मिर्ची के बीज छिड़क दिए थे एक छोटी सी इतनी सी जगह में, तो उनको पानी देते रहे। फिर ये अंकुरित हो गई। इसके बाद में जब इतनी बड़ी हो जाती हैं तो उनके बाद में इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज ये पहले ये वैसी सूखी ज़मीन थी तो पानी दे करके और फिर इनमें फावड़े से खोद करके नरम पोली बना ली ज़मीन को, और बाद में खाद डाल दी। और बाद में इस तरह से देखो एक एक पौधे को एक एक हाथ की दूरी पर, जिसको अपन 1 फुट बोल सकते हैं, 1-1 फुट की दूरी पर इनको इस तरह से लगा दिया जाता है। और फिर इनको पानी से भर देंगे। और इनको मैंने क्यारी के रूप में न लगा करके, ये लंबी जो है खाई सी होती है, इसको दोरा बोलते हैं, दोरों के रूप में लगाया है क्योंकि इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। क्यारी होती है उसमें पानी भरने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए मैंने अब की बार ये नया किया है प्रयोग, इसको दोरों के रूप में लगाया है। और अब ये इसके ऊपर और पानी दे देंगे तो इसके बाद में ये अंकुरित हो जाएंगी। इससे पहले मैंने 15 दिन पहले दूसरी जो पौध थी 15-15 दिन की दूरी से मैंने ये देखो इस तरह से इस दोरे में मैं लगा चुकी हूँ। इस तरह से मैं ये लगा चुकी हूँ इस दोरे में। तो और ये साहब हैं, ये भी लगा रहे हैं। देखो इस तरह से लगाई जाती है। 1-1 फुट की दूरी पर लगा देते हैं। इनका हम लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि काम ही काम को सिखाता है, तो हम लोग सीख रहे हैं ये काम करना। और आपको अगर कोई और अच्छी नॉलेज हो तो आप भी कमेंट करके हमें गाइड कर सकती हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। और इसके पास में हमने दूसरी जो सब्ज़ी की फसलें हैं वो लगा रखी हैं। देखिए इस तरह से ये साहब तो लगा रहे हैं, और इनके पास में ही हमने ये दूसरी लगा रखी हैं। देखो ये सब्जियां जो है इनकी शुरुआत में जो अपने बसंत पंचमी आती है, तो बसंत पंचमी के दिन मैं शुरुआत कर देती हूँ गर्मी की सब्जियां लगाने की। और सर्दी की सब्जियां जैसे अपने अक्टूबर महीने में नवरात्रे आते हैं, तो फर्स्ट नवरात्रा को सब्ज़ी की शुरुआत कर देती हूँ। ये बात मेरी सास ने मुझको बताई थी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं किस तरह से। हमें बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी नहीं लानी होती है, और वो सब्ज़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये टमाटर हैं, और ये देखो छोटे छोटे ब्रिंजल स्टार्ट हो गए हैं। ये ब्रिंजल लगे हुए हैं। ये सारे ये बैंगन के पौधे हैं, और ये तरह तरह की बेलें हैं। और ये मिर्ची हमने 10-15 दिन पहले लगा दी थी। 3 बार हमने मिर्ची की पौध तैयार की है, तो उनको 15-15 दिन के अंतराल से हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखो इधर लाल लाल टमाटर भी हो गए हैं। काफ़ी टमाटर लगते हैं, हमारा काम भी चल जाता है, बल्कि हमारे पड़ोसी हैं वो भी काम में ले लेते हैं। और ये जैसे सर्दियों की सब्जियां बो रखी, तो उनके बीच बीच में जो जगह थी, तो ये देखो धनिया है। इस धनिया की अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और धनिया के बीच में जो जगह थी तब मैंने भिंडी बो दी है। भिंडी भी लगना स्टार्ट हो गई है। ये देखो भिंडी के फूल लग रहे हैं, और ये छोटी छोटी भिंडी लग रही हैं। ये मिर्ची है। ये मिर्चियों के देखो इस तरह से फ्लावर आते हैं, फिर मिर्चियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये गंवार बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी भिंडी हो गई हैं। इधर भिंडी की सब्ज़ी बनाना भी हमने स्टार्ट कर दी है। ये गंवार है। ये गंवार के देखो इसको ये फ्लावरिंग होती है, इसको हम कूर बोलते हैं कि कूर आना शुरू हो गया। कूर के बाद में ये ऐसे देखो फली भी स्टार्ट हो गई हैं। और इसी के बीच में ये अभी तक सर्दियों वाली सब्जियां भी चल रही हैं। ये चकुंदर लाते हैं अपन बाज़ार से, तो इतने टेस्टी हैं चकुंदर, जैसे अपन कोई गाजर खा रहे हैं, गाजर जैसा ही इनका टेस्ट आता है, मीठा मीठा। और ये 1-2 मैंने गाजर का रख लिया था बीज करने के लिए, तो ये गाजर हैं इनके बीच में। और इस तरह से गाजर के फूल आते हैं, फूलों से फिर इस तरह से देखिए ये गाजर के बीज बनना शुरू हो गए हैं। और इधर ये मेरी सौंफ की क्यारी है। सौंफ की क्यारी में हम 2-3 बार तो तोड़ चुके हैं सौंफ को, और बाकी जो लास्ट में फ्लावरिंग हुई थी उसके बीज अभी पकने शुरू हो रहे हैं। इनको 1-2 दिन में तोड़ लिया जाएगा। और ये मेरी सबसे प्यारी
कैरी जो है ये मेरी अजवाइन की है। और अजवाइन के देखो इस तरह से तो फूल आते हैं अजवाइन के, ये वाइट वाइट से फूल आते हैं और फूलों से फिर ऐसे छोटे छोटे अजवाइन के बीज बनते हैं। और जब ये पकते हैं तब ये प्रोसेस होती है बाद में। और इसके बाद में इस तरह से अजवाइन का जो है पूरा जो बीज है वो पक जाता है। इसके बाद में इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बीज में जैसे जैसे अजवाइन के पकते जाते हैं बीज, उनको पौधों को मैं निकाल करके इकट्ठा करके जब भी मेरे को समय मिलता है सुबह शाम में, तब मैं उसको बीजों को इकट्ठा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन घर के लिए आवश्यकता अनुसार मसालों के लिए, लड्डू बनाने के लिए काफ़ी हैं। और ये एक बीज जो है इसको आप मुझे कमेंट करके बताना। ये न तो सौंफ है और जीरा भी नहीं है। पहले तो मुझे सौंफ जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब इसके बीज पके हैं और इनको हमने टेस्ट किया है तो इनमें सौंफ का टेस्ट भी नहीं है, अजवाइन भी नहीं है ये। तो इसको मुझे आप कमेंट करके बताना। और ये देखो धनिया पहले काम में ले रहे थे और कुछ धनिया बाद में बच गया है, तो इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इस तरह से देखो ये धनिया के बीज हैं, इनमें भी बहुत खुशबू आती है। और ये जो पालक की कैरी थी, ये कैरी मैंने रख ली इनके बीज इकट्ठे करने के लिए। और जो तोते होते हैं वो भी बड़े चाव से इन बीजों को खाते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि चलो कोई पक्षियों के भी तो काम आ रहे हैं, बचेंगे वो हम इकट्ठा कर लेंगे अगले साल बोने के लिए। और अब मैं आपको मेरी आलू की कैरी दिखाने जा रही हूँ। और आलू की कैरी तो यहाँ मैंने थोड़ी सी ऊंचाई करके मिट्टी डाल करके थोड़ी सी उसका ऊंचा प्लेटफॉर्म बना करके और उसके नीचे मैंने आलू बो दिए थे। तो यहाँ काफ़ी आलू हैं। ये देखिए मैं एक दो आपको बताती हूँ। इस तरह से ज़मीन में आलू लगते हैं और इसको नीचे खोदते हैं तो एक तरह से जैसे धरती माता की गोद में भंडार भरा रहता है, ऐसे ही यहाँ पर मेरे आलूओं का भंडार भरा हुआ है। यहाँ काफ़ी आलू हैं और पूरी सर्दियाँ हम आलू काम में ले रहे थे, एक दिन भी बाज़ार से मोल नहीं लेके आए। और अब बाद में हम इनको स्टोर कर लेंगे, जब तक ये थोड़े हरे हैं तब तक खड़े हैं, बाद में हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। और इस क्यारी में भी मेरे आलू हैं। और ये मैंने खाद डलवाई है, एक ट्रॉली खाद की डलवाई थी, तो आवश्यकता अनुसार पौधों में देती रहती हूँ। और ये देखिए ये छोटा सा पौधा है, कितना प्यारा सा, इसके कितने प्यारे प्यारे आम लगे हैं। और ये मेरे सीताफल का पौधा है जो मैं मसूरी घूमने गई थी, वहाँ से मसूरी से लेके आई हूँ। और ये मेरे खजूर का है। और इधर वो दूर तक पौधे दिखाई दे रहे हैं पपीतों के। अब चलो मैं आपको मेरे प्याज और ककड़ी और टिंडा है वो दिखा रही हूँ। ये पेड़ के नीचे थोड़ी जगह होती है, उसमें मैंने तोरियों का बीज लगा दिया। ये तोरई लगी हुई है। और वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, लेकिन मैं मेरी सभी सब्जियों का परिचय कराना चाहती हूँ आपको। आपको भी समय मिले तो आप कर सकती हैं, अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकती हैं। जितनी दूर अपन बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी लाने के लिए, अपना टाइम वेस्ट होता है, इतनी देर में तो अपन अपने घर की सब्जियों की देखभाल कर सकते हैं और सब्जियां काम में ले सकते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ काकड़ी लगी हुई हैं, ये देखो इस तरह से काकड़ी लगी हुई है। और इधर ये कोड़ा होता है, टिंडा होता है, करेला होता है। ये इधर ये टिंडा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए टिंडे लगे हुए हैं। इस तरह से मैंने इनको घास में छुपा के रख रखा है, क्योंकि पक्षी होते हैं वो चोंच लगा देते हैं तो फिर फल जो है गल जाते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो वीडियो को ब्रेक देना पड़ेगा। अगले वीडियो में अब मैं और मेरे पेड़ पौधों से आपका परिचय करवाऊंगी। और कलौंजी और राई की फसल मैं निकाल चुकी हूँ। ये मेरे प्याज हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।